Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today we are going to discuss another very important topic, that is the muscles, that comes under the heading of muscular systems. Today in this lecture I would like to discuss about the introduction regarding the muscles along with the types of muscles. एज द नेम इंडिकेटेड मस्कुलर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं पेशीय तंत्र। ब्रैकेट में लिखा है मसल्स। मसल्स माने होता है पेशियाँ। द मस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है पेशीय तंत्र। रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार होती हैं, फॉर द मूवमेंट माने गमन के लिए, ह्यूमन बॉडी माने होता है मानव शरीर। हमारी ह्यूमन बॉडी या जो अदर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, इसमें जो भी मूवमेंट्स होता है, जो भी गमन होता है, चलना फिरना, टहलना, उठना बैठना, ये सारी जो मूवमेंट्स हमारे बॉडी में हो रहे हैं, दे आर ड्यू टू द मसल्स। और वी कैन सी इन अदर वर्ड्स द मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। The movements in the body in human along with other organisms, that is due to the muscles, and muscles attached to the bones। पेशियाँ जब जो होती हैं, जब बोन से जुड़ती हैं, the place where the muscles attach with the bone, that is known as tendon। वह स्थान जहाँ पर पेशियाँ जो है हड्डियों से जुड़ती है, उसको टेंडन कहते हैं। मसल हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी। जो मसल्स होती हैं, मसल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो पेशियाँ होती हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मसल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी। मसल्स की मानव शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है, बिकॉज द मसल्स हैव ए डिफरेंट एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प इन द मैकेनिकल वर्क। तो मानव शरीर में बहुत ज़्यादा उपयोगिता इसलिए होती है, जो पेशियाँ होती हैं वो मनुष्य के शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका कारण ये होता है कि जो मसल्स होती हैं, जो पेशियाँ होती हैं, उनके पास विभिन्न प्रकार की क्षमता पाई जाती है। पेशियों के पास विभिन्न प्रकार की संकुचन की क्षमता पाई जाती है, और वह विभिन्न प्रकार के जो मैकेनिकल वर्क्स होते हैं, जो यांत्रिक कार्य होते हैं, उनको परफॉर्म करने में मदद करती है। 600 to 400 मसल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। लगभग 639, 639 कह सकते हैं। वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी दैट विल बी 639, और वी कैन सी इन अदर वर्ड्स 600 से लेकर के 640 मसल्स जो होती हैं, दे आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मसल मास इज अबाउट 45% ऑफ द बॉडी मास। शरीर के वजन का 45% जो वेट होता है वो मसल का होता है, और मसल्स में 25% जो है प्रोटीन पाई जाती है, और 75% वाटर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मसल्स की। अगर हम टाइप ऑफ मसल की बात करें, पेशियों के प्रकार की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स, टाइप ऑफ मसल्स का मतलब है पेशियों के प्रकार। मसल्स जो होती हैं, मसल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर along with their function. So on the basis of their structure and their function, muscles are of 3 types. फर्स्ट वन इज द स्लो मसल। उनको धीमी पेशियाँ मसल स्लो मसल्स कहते हैं। उनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। उनको नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। नॉन माने नहीं, स्ट्रिएशन माने होता है धारा या रेखा। इसमें जिस मसल के अंदर कोई धारीदार या रेखादार कोई संरचना ना हो, उसे नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। ठीक है।
दे आर आल्सो नोन एज विसरल मसल, दे आर इनवॉलुंटरी मसल। पहली बात तो जो फर्स्ट टाइप की मसल होती है उनको स्मूथ मसल कहते हैं, ये चिकनी पेशियाँ कहते हैं इनको। दे आर स्मूथ मसल बिकॉज देयर इज नो एनी काइंड ऑफ स्ट्रिएशन आर फाउंड इन सच काइंड ऑफ मसल। इस तरह की पेशियों में कोई धारी नहीं पाई जाती है, कोई रेखा नहीं पाई जाती है, कोई स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको स्मूथ मसल या चिकनी पेशियाँ कहते हैं। दे आर नोन एज स्लो मसल, इनको धीमी पेशियाँ कहते हैं। बिकॉज दे आर फाउंड इन द विसरल आर्गन एंड दे आर इनवॉलुंटरी इन नेचर, ये शरीर के अंतरांगों में पाई जाती हैं, जैसे आपके इंटेस्टाइन है, आपका स्टमक है, आपके आर्टरीज हैं, आपकी वेन्स हैं, जितने भी इंटरनल आर्गन्स होते हैं उनकी वाल में पाई जाती हैं और अपना काम बड़े आराम से धीरे धीरे अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा करती हैं, यानी इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और अपने वर्क को आराम से करती रहती हैं, इसलिए इनको स्लो मसल भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्लो मसल्स बिकॉज they are found in the visceral organ as like alimentary canal, as like intestine, as like stomach, as like arteries, as like vein, where they perform their function without our conscious control of our will. They perform their function according to their own will. कभी भी हमारे अनुसार कार्य नहीं करती हैं, हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं और धीरे धीरे अपना कार्य करती रहती हैं, इसलिए इनको स्लो मसल भी कहते हैं। दे आर नोन एज विसरल मसल, इनको विसरल मन होता है, दे आर फाउंड इन द विसरल आर्गन, अंतरांगों में पाई जाती हैं, शरीर के इंटरनल आर्गन में पाई जाती हैं। इनवॉलुंटरी मसल कहते हैं, अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। साथ में एक नाम इनका और भी है, अनस्ट्रिप्ड मसल, जो इनको अनस्ट्रिप्ड मसल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं। सेकंड टाइप की मसल है फास्ट मूविंग मसल, ठीक है। इनको फास्ट मूविंग मसल क्यों कहते हैं? दे आर फास्ट मूविंग मसल बिकॉज दे आर फाउंड एंड अटैच्ड विद द स्केलेटन। चूँकि इनको फास्ट मूविंग मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्केलेटन से जुड़ी होती हैं, कंकाल से जुड़ी होती हैं, एंड दे आर फाउंड इन द ऑल द स्केलेटन ऑफ आवर बॉडी, एज लाइक हैंड, एज लाइक फीट, in other parts of the body where they rapidly perform their function। चूँकि इनको ये स्केलेटन से जुड़ी होती हैं, कंकाल से जुड़ी होती हैं और बहुत तीव्र गति से अपना कार्य करती हैं। दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस मोर एंड मोर रैपिडली बिकॉज एज लाइक आवर हैंड्स दैट फंक्शन क्विकली और फीट दैट फंक्शंस क्विकली। जैसे हम तेज़ दौड़ रहे हैं, किसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो ये बहुत तीव्रता से काम करती हैं, इसलिए इनको फास्ट मूविंग मसल कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं क्योंकि इनमें धारा या रेखा पाई जाती है। स्केलेटल मसल कहते हैं बिकॉज दे आर नोन एज स्केलेटल मसल बिकॉज दे अटैच विद द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। दे आर स्ट्रिप्ड मसल, कोई स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं। दे आर वॉलुंटरी मसल, वॉलुंटरी मसल को कहते हैं ऐच्छिक पेशियाँ होती है। दे आर नोन एज वॉलुंटरी मसल बिकॉज दे एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विल। इनको ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं क्योंकि हमारे अनुसार कार्य करती हैं। जैसे हम हाथ उठाएंगे तभी हाथ उठेगा, हम पैर को आगे बढ़ाएंगे तभी पैर आगे बढ़ेगा। बिकॉज दे हैव अटैच टू द बोन्स ऑफ द हैंड, दे हैव अटैच टू द बोन्स ऑफ द लेग्स, एंड दीज हैंड्स एंड लेग्स दे परफॉर्म, दे मूव हियर एंड दियर अकॉर्डिंग टू आवर विल। चूँकि हाथ और पैर हमारे अनुसार काम करेंगे, चूँकि ये स्केलेटन से जुड़ी होती है तो ये भी हमारे अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इनको वॉलुंटरी कहते हैं। थर्ड है कार्डिक मसल, इनको मीडियम फास्ट मूविंग मसल कहते हैं। मध्यम तेज गति से कार्य करने वाली पेशियाँ हैं, जैसे कार्डिक मसल होती है दैट इज एसोसिएटेड विद द हार्ट्स, और जो स्केलेटल मसल होती हैं दे आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटन। ठीक है।
स्लो मसल्स दे आर, स्लो मसल का एग्जाम्पल है, स्लो मसल्स आर एसोसिएटेड विद द विसरल आर्गन। जितनी भी धीमी मसल्स होती हैं विसरल आर्गन से जुड़ी होती हैं, अंतरांगों से जुड़ी होती हैं, इंटरनल आर्गन से जुड़ी होती हैं। जैसे मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। जैसे आहार नाल की पेशियां हैं, यूरिनरी ब्लैडर की पेशियां हैं, स्टमक की पेशियां हैं, आर्टरीज की वाल की पेशियां हैं, मसल्स हैं, वेंस की वाल की मसल्स हैं। ये सब क्या है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्लो मसल्स, और यू कैन सी द स्लो मसल्स आर फाउंड इन दीज पर्टिकुलर आर्गन्स। स्टेटेड मसल दे आर फाउंड इन ऑल द स्केलेटल, ये सभी स्केलेटल से जुड़ी होती हैं। सभी स्केलेटल मसल्स जो होती हैं इसका एग्जाम्पल है फास्ट मूविंग मसल का। और थर्ड का एग्जाम्पल है हार्ट। आगे बात करते हैं, फर्स्ट स्मूथ मसल की बात करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मसल, दैट इज नोन एज स्मूथ मसल। Smooth muscles, they are also known as non-striated muscle, as we have already explained about before this that smooth muscles, इनको हम चिकनी पेशियाँ भी कहते हैं। They are known as non-striated muscle because there is no any kind of striation is found in such kind of muscle। इनको स्मूथ मसल कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं पाई जाती है, कोई धारा नहीं पाई जाती है, कोई रेखा नहीं पाई जाती है। दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिप्ड। इन पेशियों को जो है अनस्ट्रिप्ड मसल कहते हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिएशन इन देम। हमने बताया आपको इन पेशियों को अनस्ट्रिप्ड मसल कहते हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल कहते हैं क्योंकि इस तरह की पेशियों में स्ट्रिएशन अब्सेंट होते हैं। स्ट्रिएशन में होता है खांची, धारीदार संरचनाएं, रेखाएं। तो इस तरह से कोई भी धारीदार रेखाएं, संरचनाएं या नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको कहते हैं अनस्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड मसल। स्मूथ मसल कहते हैं क्योंकि हम चिकनी होती है, कोई रेखा, कोई धारी, कोई कुछ नहीं पाई जाती इसके ऊपर। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये हमारी श्वेत शासी तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कार्य नहीं करती हैं। दस कॉल्ड इनवॉल्यूंट्री, चूँकि ये हमारे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इस तरह से ऐसी पेशियाँ जो होती हैं अनैच्छिक होती हैं। एंड फाउंड इन द हॉलो वॉल ऑफ द विसरल आर्गन। और ये जितने भी विसरल आर्गन्स होते हैं उनकी खोखली वाल, हॉलो वॉल का मतलब खोखली दीवार में पाई जाती हैं, हॉलो वॉल में पाई जाती हैं। दे आर फाउंड इन द हॉलो वॉल ऑफ द विसरल आर्गन। जितने भी विसरल आर्गन हैं, जितने अंतरांग हैं, उनकी जो खोखली वाल या भित्ति होती है उन्हीं के अंदर पाई जाती हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, ब्लड वेसल है, एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स है। दीज आर द वेरियस आर्गन, दीज आर द नेम ऑफ द वेरियस आर्गन एंड दियर हॉलो वॉल containing a such kind of muscle that is known as smooth muscle or that is known as non-striated muscle, and we have already explained that these are not under the control of autonomic nervous system, so they are known as involuntary muscle, and such the smooth muscles are also known as visceral muscle। इस तरह से स्मूथ मसल्स को विसरल मसल के नाम से भी जाना जाता है। द सेल्स ऑफ द स्मूथ मसल्स आर इलांगेटेड। जो पेशियाँ होती हैं स्मूथ मसल्स की इलांगेटेड होती हैं, फैली होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, तुर्कनुमा होती हैं। स्पिंडल शेप्ड का मतलब जिसके दोनों सिरे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, बीच में चौड़ी होती है, उसी को कहते हैं स्पिंडल शेप्ड। इनका डायमीटर 15 से 500 म्यू लंबी होती हैं, 2 से 20 म्यू डायमीटर चौड़ी होती हैं, एंड ए सिंगल न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। और स्मूथ मसल में जो केंद्रक होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पाया जाता है।
और दूसरी बात, स्मूथ मसल ब्रांचड नहीं होती हैं, ना तो शाखा में डिवाइड होती हैं और एक ही केंद्रक पाया जाता है। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल है बे सिंपल स्ट्रक्चर। स्मूथ मसल की संरचना जो है साधारण होती है। स्मूथ मसल फाइबर्स आर थिन। जितने भी स्मूथ मसल फाइबर होते हैं, जितने भी चिकनी पेशियों के तंतु होते हैं, वो पतले होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, तुर्क रूपी होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक केंद्रक वाले होते हैं, एंड ऑफन अनडिवाइडेड और अविभाजित होते हैं। सार्कोप्लाज्म कंटेन longitudinal but somewhat scattered myofibril। इसके जो सार्कोप्लाज्म होते हैं, इस तरह के पेशियों के जो सार्कोप्लाज्म होते हैं, वह अपने अंदर लंबवत लेकिन कुछ हद तक इधर उधर बिखरे मायोफाइब्रिल को धारण करते हैं। एंड दैट मायोफाइब्रिल इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी थिन एक्टिन फिलामेंट्स। और जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं बहुत सारे पतले पतले एक्टिन फिलामेंट्स के बने होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल। यू कैन ऑब्जर्व हियर स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। ये देखिए, ये लाइन नहीं है, ये जो आप धारा देख रहे हैं इनको मायोफाइब्रिल कहते हैं। बहुत चिकनी होती हैं, बाहर एक लेयर होती है इसकी। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्रिएटेड मसल इन व्हिच द outer layer of such kind of muscle is known as sarcolemma, and the matrix which is filled within the cytoplasm, that is known as sarcoplasm. These are the myofibrils which you can observe here, and in the center we can observe the nucleus. तो बीच बीच में आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। और जो आपकी मसल्स है इसके सबसे बाहरी लेयर जो सार्कोलेमा है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जो मैट्रिक्स भरा है सार्कोप्लाज्म है, और मायोफाइब्रिल्स है। These are the structures of the smooth muscle. Now let us discuss some other points. Only a few myosin filaments bearing teeny projection called spur. जितने भी स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें बहुत कम मोटे मायोसिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे उभार धारण करते हैं, इनको स्पर कहते हैं। द रेशियो ऑफ एक्टिन टू मायोसिन फिलामेंट इज 12:1। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का जो अनुपात होता है 12:1 होता है। ए फाइन नेटवर्क ऑफ सपोर्टिंग रेटिकुलिन प्रोटीन सराउंडिंग द मसल। एक पतले जाल वाली सहारा देने वाली रेटिकुलिन प्रोटीन जो होती है मसल के चारों तरफ पाई जाती है। एंड सर्व्स एज एन, सर्व माने संपन्न करती है, एज माने जैसे, और संपन्न करती है किस रूप में, इन इलास्टिक कवरिंग लाइक सार्कोलेमा। और वह उसी तरह कार्य करती है इन इलास्टिक कवरिंग के रूप में जैसे कि सार्कोलेमा काम करती है। ठीक है, आप इसके पहले आपको ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल। ये सारी जो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऑल द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर यू कैन ऑब्जर्व इन द फिगर ए। ठीक है, सार्कोलेमा ऑफ स्ट्रेटेड मसल। कुल मिला करके एक पतला नेटवर्क पाया जाता है जिसको हम कहते हैं, एक पतला नेटवर्क जो रेटिकुलिन प्रोटीन का बना होता है, वो इस मसल्स के चारों तरफ पाया जाता है। और वह वैसे ही सहारा देता है जैसे कि स्ट्रिएटेड मसल जो होती हैं उनके चारों तरफ इन इलास्टिक कवरिंग पाई जाती है सार्कोलेमा। यानी स्ट्रेटेड मसल के चारों तरफ सार्कोलेमा पाई जाती है जो कि इन इलास्टिक होती है। उसी तरह से जो रेटिकुलिन प्रोटीन होती है वह एक इस तरह के मसल्स के यानी स्मूथ मसल्स के चारों ओर एक जाल बना लेती है जो उसको सपोर्ट करती है। स्मूथ मसल डिफर फ्रॉम द स्ट्रेटेड मसल इन लाइकिंग द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। स्मूथ मसल जो होती है स्ट्रेटेड मसल से डिफर इसलिए होती है क्योंकि स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है, संकुचनशील इकाई होती है, सार्कोमियर जो होती है वो एब्सेंट होती है। यानी स्मूथ मसल में सार्कोमियर नहीं पाई जाती है। आगे है
टाइप ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल के प्रकार। देयर आर टू टाइप ऑफ स्मूथ मसल्स, दो प्रकार की स्मूथ मसल होती हैं। फर्स्ट है सिंगल यूनिट, एग्जाम्पल है मोस्ट मसल ऑफ द इंटरनल आर्गन, ज़्यादातर जो इंटरनल आर्गन्स होते हैं उनकी जो मसल्स होती हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यूरिनरी ब्लैडर है, सिंगल यूनिट की बनी होती है। मल्टी यूनिट मसल्स क्या होती हैं, जैसे आइरिस है, सिलियरी है, मसल एरेक्टर पिलाई है, फारगूज फ्लैश यानी इरेक्शन ऑफ हेयर, जैसे बालों में जो है इरेक्शन माने खड़ा होना, तो जो ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं तो बाल जहाँ से निकलते हैं उन हेयर मसल्स जो होती हैं वो मल्टी यूनिट की बनी होती हैं। मसल्स एंड मसल्स ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल, जो लार्ज ब्लड वेसल होती हैं उनकी जो मसल्स होती हैं वो भी मल्टी यूनिट की होती हैं। आइरिस की, सिलियरी मसल होती हैं, इरेक्टर पिलाई की मसल हैं, इरेक्शन ऑफ हेयर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मसल और मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल ये सभी जो होती हैं मल्टी यूनिट मसल होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में या इसके बाद हम इसके आगे डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप की मसल, इसको हम स्केलेटन मसल या स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।